आ जाओ 17 नंबर पे आ जाओ। देखो क्या बोला है यहाँ पे, 17 नंबर पे क्वेश्चन देखो क्या बोला है। बस ये आपको सॉल्व करना है, और 17 का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x+6 और x-10 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलो, ये x-10 1 से मल्टीप्लाई होगा है ना, और x+6 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो x-10 वैसे रहेगा और x+6 भी वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा दोनों के अंदर, ठीक है। दो चेंजेस ऊपर आएगा, x और x कितना हो गया, 2x, -10 और +6 -4, है ना, क्योंकि 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा, साइन माइनस का होगा। क्यों क्यों, क्योंकि वहां पे 10 क्या है, बिगर है। चलो, देखो आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। और 3 को इन दोनों से करो। अब देखो यहाँ पे खोल दो, ब्रैकेट खोल दो। 2x को करना है आपको, 2x को करना है आपको x से, तो कितना हो गया, 2x²। फिर इसी 2x को करना है आपको 4 से, तो 2x × 4। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करो, आप पहले सिर्फ 2x लिखो, ठीक है, और फिर x-4 लिखकर छोड़ दो, फिर -4 लिखो, फिर x-4 लिखकर छोड़ दो। चलो, वही काम यहाँ भी करो, सेम केस, लेकिन बाहर में एक 3 था तो आप 3 को बाहर में लिखो। देखो x को करना है x-10 से, करना है, अभी किया नहीं मैंने, बस करना है, लिखकर छोड़ दो। फिर +6 लिखो, है ना, फिर x-10 लिखकर छोड़ दो। यही ना करते हम लोग, x को एक बार x-10 से करना है, और 6 को फिर एक बार x-10 से करना है। यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट आया, यहाँ पर सर आपने क्यों थर्ड ब्रैकेट दिया, क्योंकि यहाँ पर एक 3 बाहर में था इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी आएगा सॉल्व करने के बाद, है ना, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा ना, वो 3 जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए वो बेचारा बाहर में वेट कर रहा है ना। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, जो भी नंबर्स आएगा या फिर जितने भी टर्म्स आएंगे, एक 3 जो है सबसे जाकर मिल जाएगा। चलो, अब यहाँ पर खोलो ब्रैकेट, तो 2x और x कितना हो गया, 2x²। फिर 2x और 4 कितना हो गया, 4×2 = 8x। यहाँ पर ब्रैकेट खोल दो, 4 को x से कर लो, तो -4x माइनस माइनस प्लस 4×4 = 16। यहाँ भी काम करो, पहले अंदर का काम करो, x और x कितना हो गया, x²। x को 10 से करो तो 10x, है ना। वही नेक काम आपको यहाँ भी करनी है, 6 को x से कर लो तो 6x, 6 को 10 से कर लो तो 60, कितना हो गया, 6×10 = 60। चलो, यहाँ पर देखो 2x², और यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा ना। 8 और 4 कितना हो गया, 12x, और +16। और यहाँ पर भी देखो करना क्या आपको, माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का ही रहेगा, है ना, क्योंकि 10 बड़ा है। अच्छा, माइनस करने बोला ना, तो 10 में 6 से कितना बचा, 4। आप खोल दो ब्रैकेट, 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 3x², फिर 3×4 = 12x, और 3×6 = 18, लेकिन जीरो उतार देंगे। और यहाँ पर देखो क्या क्या है सब, 2x² - 12x + 16, है ना। अब सबको यहाँ पर लेकर आना है, तो एक काम करो, सबको यहाँ, अच्छा यहाँ पर सबको पहले लेकर आओ, वरना फिर गड़बड़ा जाएगा। खोल दो, सबको इधर लेकर आओ, तो -3x², है ना, फिर +12x और +180। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये प्लस माइनस क्या होगा, बताओ क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, यानी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में 2 गया, 1x² बचेगा, है ना। लेकिन ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है बिगर है, इसलिए माइनस दिए। और सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 में 2 गया तो ओनली x² बचा, है ना, 3 में 2 चला गया, 1 बचा तो x²। अच्छा, यहाँ पर देखो माइनस और यहाँ +12x जो है, दोनों क्या, एक प्लस और माइनस के फॉर्म में, तो एक्स पार्ट तो कैंसिल हो गया, वाह। यहाँ पर कोई एक्स पार्ट बचा ही नहीं, यानी यहाँ पर जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन कर आएगा, लेकिन उसमें एक्स पार्ट नहीं होगा।
तो हम लोग इसको बाय मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व नहीं करेंगे। देखो बहुत ईजी हो जाएगा। तो कैसे करेंगे सुनो पहले। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे वन, अच्छा यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। 180 और 16 कितना हो गया, ऐड कर लो तो 196 इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, देखो माइनस एक्स स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड रखो, है ना, 196 को राइट साइड भेज दो क्योंकि ये नंबर है। तो ये भाई साहब जब बाहर जाएगा ना, राइट साइड जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस कैंसिल, है ना, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर जो है ना, अपना मुंह से क्या फेंकेगा, अब देखो यहाँ पर एक काम करो, यहाँ मत लिखो, इसको यहाँ पर लिख लो। देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, पहले बताओ, 196। अच्छा अब ये क्या करेगा, अपना मुंह से क्या फेंक देगा, रूट फेंक देगा, है ना, यानी ये स्क्वायर है वो कहाँ चले जाएगा, राइट साइड, और जाकर ये बादल की तरह छा जाएगा 196 के ऊपर, है ना। अब ये फट से क्या हो गया कि डर गया, डर के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्यों, हम जानते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर 196 एक्चुअली जो है ना, इसको अगर आप एग्जैक्ट अगर आपको रूट से निकालना है, ठीक है, रूट से आपको अगर निकालना है तो क्या करना पड़ता है। देखो यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या ना, बहुत लोगों को पता रहता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहता है कि ये भाई साहब 14 का स्क्वायर है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो अगर जिसको नहीं पता है तो देखो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। रुक जाओ 1 मिनट। जिनको जिनको अगर नहीं पता है ना, वो इस तरीके से बाई एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो 196 को आप पहले 2 से डिवाइड कर लो, क्यों, लास्ट में 6 है ना, तो ये इवन नंबर है। 2 9 जा 18, ये तो 19 है। 1 बचा, 6 के बगल में कितना हो गया, 1 और 6 16 हो गया। तो बताओ 8 16 कितने बार में आएगा, 8 बार में। फिर क्या करना आपको, फिर देखो लास्ट में 8 आ गया ना, मतलब ये इवन नंबर है, फिर 2 से काटो, 2 4 जा 8, ये तो 9 है। 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब देखो ये ऐसा नंबर है ना 49, जो सिर्फ 7 का ही टेबल से कटेगा, 7 7 जा 21, तो 29, सॉरी 49। अच्छा यहाँ पर देखो तो मैंने क्या देखा यहाँ पर कि 196 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ किस तरीके से, देखो कितने बार बताओ 196 के पास, देखो कितने बार, 2 है 2 बार, और क्या है 7 2 बार है। तो करना क्या है सर, बस कुछ नहीं, हम जानते हैं क्या, जो पेयर फॉर्म में होता है वो रूट से बाहर निकल जाता है ना, ये एक रूट बनाएगा और ये एक रूट बनाएगा, तो यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 7 निकला, है ना। जिसके ऊपर बादल थे छाए हुआ, है ना, जो बादल छाए हुए थे वो सब खत्म हो चुका है। तो कितना हो गया, 7 2 जा 14, है ना। लेकिन सवाल पता क्या उठता है कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन कर आया था ना, तो इसका एक्स का 2 वैल्यू होना चाहिए। आपका आंसर क्या है, एक, नहीं गलत है। एक्चुअली यहीं पर जो है ना 2 वैल्यू आना चाहिए था, क्योंकि देखो जब भी ना स्क्वायर को हम लोग राइट साइड भेजते हैं तो एक साथ में प्लस माइनस देकर भेजते हैं, क्या, एक प्लस और एक माइनस, है ना, एक प्लस और एक माइनस। तो एक प्लस और एक माइनस, यानी इसका मतलब क्या हो गया, बात समझो पहले। इसका मतलब एस का जो वैल्यू हुआ ना, एक प्लस आएगा और -14 आएगा, तो इसका मतलब एस का वैल्यू 14 और -14। दिस इज योर आंसर। याद रखना जब भी आप स्क्वायर को रूट रूट बनाकर भेजोगे राइट साइड, तो वो एक प्लस माइनस ही पहले से रहेगा, ठीक है। यानी जैसे स्क्वायर रूट पे कन्वर्ट होगा तो एक प्लस माइनस फेंक देगा, उसके बाद वहां पर एक्स का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक्स प्लस के फॉर्म में और एक माइनस के फॉर्म में। चलो ये आपका आंसर हो गया, है ना, आंसर क्या आया 14 और एक -14, ठीक है। तो बन गया दो सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस था, ठीक है ना। भले से यहाँ पर क्या एक्स पार्ट था नहीं, है ना, यहाँ पर एक्स पार्ट नहीं था, तो क्या हो गया, मैंने बताया ना, जिसका हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर रहेगा, मतलब वो, जिसका हाईएस्ट पावर स्क्वायर रहेगा, मतलब वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वहां पर एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा। अगर पावर क्यूब है तो वहां पर एक्स का वैल्यू 3 निकलेगा, है ना, आई मीन 3 वैल्यूज निकलेगा एक्स का। अब इसमें आ जाओ, 18 में आ जाओ। 18 का 1 देखो, 18 का 2 पार्ट है। देखो क्या बोला यहाँ पे, 3x + 4 √3x + 4 इक्वल्स टू x। चलो अब यहाँ पर जरा ध्यान दो आप, देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, पहली बात तो आपको रूट भेज देना है ना, √x² भेज दो इसको आप। चलो भेज दो। अच्छा यहाँ पे देखो रूट, ये देखो इसी तरीके से है,
जैसे कि मान लो कि पहले अगर एक्स स्क्वायर था, है ना, और यहाँ पे 9 था, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर को भेज दिया तो √9 हो गया, है ना। फिर अगर आप स्क्वायरिंग करोगे ना वापस, फिर इस फॉर्म में चले आएगा। तो यहाँ पर वैसा ही है, क्या है, वैसा ही है। एक्चुअली ये जो है ना इस फॉर्म में, तो आपको अगर रूट हटाना है, क्या हटाना है, स्क्वायर रूट को हटाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, है ना। मुझे ऐसा होता है ना कि मुसीबत सर पे है ना, तो फिर ऊपर वाले से पना मांगना पड़ता है, माफ कर दो भाई। तो यहाँ पे वही स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे, है ना, पूरा मुसीबत खत्म हो जाएगा। कौन सा मुसीबत, जो 3x+4 के ऊपर लटक रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो, करो स्क्वायरिंग बोथ साइड। करो, तो क्या होगा बताओ, 3x+4, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मतलब हुआ क्या सर, सिंपल है, इसके ऊपर स्क्वायर लिखा मैंने, ब्रैकेट देकर होल स्क्वायर लिखा, और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लिखा। तो सिंपल है, यहाँ तो एक्स के ऊपर एक्स स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या था, रूट था। और मैंने पहले ही बताया कि देखो, अगर मान लो कोई भी नंबर से, है ना, x+1, उसके ऊपर क्या है, पहले से रूट है। अगर आप उसके ऊपर स्क्वायरिंग देते हो या अंदर देते हो, है ना, अंदर दो या फिर उसको आप ऐसे करके दो, है ना, मतलब सेम होता है। तो होता क्या है कि स्क्वायर जो है ना रूट को कैंसिल कर देता है, क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। यानी जो अंदर में जो रहता है रूट के अंदर में, वो बेचारा खुल के सामने चले जाता है। बात समझे, चलो, है ना। चलो, तो यहाँ वही हुआ, मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग किया, है ना, तो स्क्वायर जो है रूट को काट दिया, तो अंदर में जो था वो हड़बड़ा के बाहर आ गया। क्या हो गया, 3x+4। अच्छा, और इसके ऊपर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर चढ़ गया। आप एक काम करो, एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आओ। अच्छा एक काम करो, इसको इधर मत लाओ, इस 3x+4 को आप राइट साइड ले जाओ, तो -3x और -4, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। मैंने इसको वहां ले गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा, लेफ्ट साइड में 0 बचा। आप लेफ्ट साइड लिखने के बजाय, लेफ्ट साइड लिखने के बजाय आप राइट साइड भी वही काम कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, =0, है ना। मतलब सिंपल है कि एक साइड में आपका ये नंबर से और राइट साइड में आपका 0। चलो, आप सॉल्व कर लो इसको। आप देखो सिंपल है, 4 × 1 = 4 होता है ना, और 4 - 1 करोगे तो 3 चले आएगा। ठीक है, 4 × 1 = 4, है ना, 4 आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा। आप x कॉमन ले लो, 4x, माइनस माइनस प्लस, 1 को x से करो तो ओनली x, और -4 = 0। फिर यहाँ पर आप कुछ कॉमन ले लो, देखो यहाँ पर से x कॉमन है, यहाँ पर से आप फिर कुछ कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, 1 कॉमन ले लो। चलो, x - 4 आप कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो। यहाँ पर से बचा x और यहाँ पर से बचा +1 = 0। तो आइदर और का केस अप्लाई कर लो। चलो, x - 4 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। देखो वही नेक काम आपको यहाँ भी करनी है ना, x+1 = 0, तो x+1 = 0, सॉरी, आप 1 को राइट साइड भेज दो, तो -1 आ गया। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, एक 4 आ गया और एक -1 आ गया। चलो, ये इसका 2 वैल्यू निकल गया। ये था 18 का 1। देखो 2 नंबर, देखो क्या बोला, 2 नंबर था, देख लो। जरा ध्यान दो, 2 नंबर पे क्या बोला यहाँ पे। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, क्या करना बताओ, मैंने बताया ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रूट है और यहाँ पर भी रूट है ना। तो जिसके ऊपर रूट नहीं है उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा, और जिसके ऊपर रूट है तो रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या करने से, कौन सा जादू करने से, कौन सा जादू करने से, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से, है ना। चलो चलो पढ़ लो, पढ़ो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, है ना। समझ लो, ये मैथ वालों के लिए एक क्या बोलता हूँ, ये दुआ है। जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, है ना, तो जो इनके पास मुसीबत टल रहा है वो खत्म हो जाए। चलो, ये लिखो, और यहाँ पर से क्या बचा, ओनली 2, है ना। रूट के अंदर से क्या, जो हम मैंने क्या बताया, जो रूट रहता है स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, लेकिन जो अंदर का जो नंबर रहता है वो सामने चले जाता है। तो फिर सवाल है कि सर 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि उसके ऊपर रूट तो है ही नहीं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो 9 × 2 = 18। देखो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया, 3 का स्क्वायर 9 और 9
वहां से क्या निकलेगा, रूट से 2 निकलेगा, तो 9 2 जा 18। जो निकलेगा वह ऐड थोड़ी ना होगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना। अगर इस फॉर्म में रहता तो फिर तो अलग कहानी होता है ना, स्क्वायरिंग करने से कुछ अलग कहानी होता। वो मल्टीप्लाई फॉर्म में था इसलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलो यहाँ पर खोल लो ब्रैकेट, एक्स को एक से करो तो एक्स स्क्वायर, और 7 को एक से करो तो 7x। इस 18 को लेफ्ट साइड लेकर आओ। अब यहाँ पर देखो हम जानते हैं क्या, 6 3 जा 18, 9 2 जा, अरे वाह 9 2 जा 80, तो देखो 7 लाना है ना, 9 माइनस 2 कर लो आप, है ना, 9 माइनस 2। क्या किया सर आपने, नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पर मैंने बताया ना कि 18 बहुत तरीके से आ सकता है, 6 3 जा 18, है ना, 18 1 जा 18, और भी देखो बहुत तरीका, और तरीका क्या है, 9 2 जा 18। देखो यही को देखो माइनस करके लाना, क्या हमको 7 लाना, तो वो आराम से आ जाएगा, है ना। किसी को भी माइनस करके आपको 7 लेकर आना है, 6 में 3 माइनस करोगे तो 4 आ, 18 में 1 माइनस करोगे तो 17 आएगा। अगर यहाँ पे 1 होता, आई मीन 17 होता, तो हम लोग बीच वाला यूज करते, ये वाला यूज करते हैं, है ना। लेकिन अभी फिलहाल लाने बोला क्या हमको 7, तो 7 की जगह मैंने क्या लेके चले आया। अच्छा यहाँ पर देखो 9 को 1 से करो 9x, माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से कर लो तो 2x, और माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो आप, x और x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर से क्या बचा, ओनली x, और यहाँ पर से ओनली 9। वही नेक्स्ट काम आपको यहाँ भी करनी है, क्या, 2 का टू का टेबल पढ़ना है ना, और 18 कितने बार में आएगा, 2, पहले 2 कॉमन लो, अब बताओ 2 9 जा कितना हो गया 18, तो यहाँ पर देखो x माइनस 9, x माइनस ना बाहर कॉमन ले लो, और यहाँ पर से क्या बचा x, और यहाँ पर से +2 इक्वल टू 0। चलो अब इधर और केस अप्लाई कर लो, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 9। देखो वही नेक्स्ट काम आपको यहाँ भी करनी है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x का वैल्यू क्या आ गया -2, है ना, 2 राइट साइड जाएगा तो क्या आएगा -2। ठीक है, ये आपका बन गया। चलो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 18 2। और 19 पे आ जाओ, 19 पे आ जाओ, 19 तो बड़ा क्रिटिकल है देखने में, लेकिन है इजी, आ जाओ। देखो क्या बोला यहाँ पे, देखो 19 में बोला है यूज द सब्सटीट्यूशन y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 टू सॉल्व 4x। किसको सॉल्व करने के लिए बोला है, देखो नीचे में एक इक्वेशन आपको दिया है ना, +6 फिर 3x प्लस 1, यानी ये देखो 3x प्लस 1 दो बार आ गया, और -8 इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे देखो करना है क्या आपको, बस कुछ करना नहीं, ये आपको दे दिया है, बोला सब्स्टिट्यूट मतलब होता है पुट करना, है ना, यानी जहां जहां पर ये वैल्यू है उसकी जगह y पुट कर लो, अब पुट करके सॉल्व करो। अब बताओ इसका वैल्यू क्या है, तो देखते हैं पहले, ये 3x प्लस 1 का वैल्यू क्या, y, और यहाँ पे देखो 3x प्लस 1 है, तो मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, और उसके ऊपर क्या, y स्क्वायर, तो इसका मतलब 5y का ऊपर स्क्वायर, ये स्क्वायर सिर्फ y के ऊपर है, 5 के ऊपर नहीं है ना। अगर आपको दोनों पे स्क्वायर लगाना होता है तो क्या करते हो आप, अब ब्रैकेट देकर स्क्वायरिंग करते हो, जिसका मतलब होता है कि 5 के ऊपर भी स्क्वायर है, y के ऊपर भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको y के ऊपर शो करना है, 5 के ऊपर शो नहीं करना है, तो ब्रैकेट नहीं देनी है। यहाँ पर देखो इसका वैल्यू क्या है y, तो 6y हो गया, है ना, और इसका वैल्यू y था तो y का स्क्वायर हो गया, और -8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करनी है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करनी है, 8 5 से कितना होता है भाई, कितना होता है 8 5 से 40, है ना। अब देखो 40 और भी बहुत तरीके से आ सकता है, 10 4 से 40, और यहाँ पर 10 को अब माइनस कर लो 4 के साथ, तो कितना आएगा 6 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बोला है माइनस करके लाने के लिए, है ना। चलो तो 10 - 4y -8 इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, पहले खोलो ब्रैकेट खोलो, 10y 4y, कुछ कॉमन है, देखो 5 का टेबल में 10 आता है ना, आता है, तो काम कर 5 कॉमन ले लो, अब y तो ऐसे भी कॉमन होगा, है ना, 5 2 जा 10, y तो पहले निकल चुका है,
यहाँ पर देखो 4 का टेबल में 8 तो आता है ना, कॉमन ले लो। तो पहली बात तो y वैसे रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 टू ज़ा 8 इक्वल टू 0। तो ये पार्ट सेम आया, उसको आप बाहर निकाल लो। जब आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पर से क्या बचेगा, ओनली 5y। क्या बचेगा, 5y, है ना, क्योंकि देखो ये पूरा एक फर्स्ट टर्म हो गया। क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, है ना। तो फर्स्ट टर्म में y प्लस 2, सेकंड टर्म में y प्लस 2, सेम दिख रहा है। उस y से आपको बाहर निकाल लो, क्या बचा 5y, यहाँ से क्या बचा -4। करो आइदर और का केस अप्लाई कर, आइदर और। देखो यहाँ पे y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया, -2। देखो वही नेक काम आप, देखो यही नेक काम आपको यहाँ भी करनी है। सॉरी, ये 4 है ना। चलो काम करो आप, 4 को राइट साइड भेज दो, y का वैल्यू क्या आ गया 4/5। दिस इज योर आंसर। नहीं, बाकी है, हमको निकालने क्या बोला है, बोला है सॉल्व फॉर x, x सॉल्व करने के लिए बोला है। ये तो y निकला, तो जो y का वैल्यू था वो लाकर यहाँ बैठा दो y की जगह में। चलो बताओ, पहले एक को सॉल्व करते हैं। इफ y इक्वल्स टू -2, है ना, जो y का वैल्यू -2 आया, तो देखते हैं उस इस केस में जब y का वैल्यू -2 होता है, तो बताओ उस वक्त x का वैल्यू क्या आएगा। चलो y का वैल्यू कितना है, 3x प्लस 1 बैठा दो, y की जगह में, y की जगह में मैंने बैठा दिया। अब देखो 1 को राइट साइड भेज दो, -2, 1 को राइट साइड भेज दो, तो -1 -2 कितना हो गया -3। नीचे में क्या आएगा 3, क्यों, हमको x निकालना है तो 3 को नीचे भेज देना है। 3 1 ज़ा 3, तेज का बोलो क्या आ गया -1। फिर सेम देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू कितना है 4/5। चलो तो y का वैल्यू 4/5 है ना, तो एक काम करो ना, y का वैल्यू क्या है 3x प्लस 1 बैठा दो। जो काम मैंने ऊपर में किया है ना, जो नेक काम मैंने ऊपर में किया, वही नेक काम आपको यहाँ भी करनी है। देखो इसका नीचे कुछ है क्या, कुछ नहीं है ना, तो मान लो क्या है 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 को पूरा से कर लो। अभी किया नहीं मैंने, लिख कर छोड़ दिया है। आप 4 को 1 से कर लो। अब यहाँ पर देखो 5 3 ज़ा 15x, 5 1 ज़ा 5, 5 को राइट साइड भेज दो, है ना। ये 15x जो है 5 से खुश नहीं है, तो 5 कहाँ चला गया राइट साइड, तो -5 हो गया। देखो सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा, -1 आएगा। तो इसका मतलब 15x इक्वल्स टू -1। अगर आपको x निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 15 को आपको नीचे भेजना पड़ेगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया -1/15, और एक क्या आ गया -1। तो x का मैं दो वैल्यू आया, एक -1 आ गया और एक -1/15, है ना, -1/15। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, जंप निकालने के लिए बोला था। ठीक है, इसको ऐसे करनी है, ठीक है ना। ऐसा हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में किया था, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ लेट किया था, है ना, लेट करके हम लोगों ने सॉल्व किया था उसको। वो था क्वेश्चन 14 का 2 था, है ना। 14 का 2 वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने इस तरीके से लेट करके किया था। यहाँ पे तो ऑलरेडी बोल चुका है कि आपको लेट करना, वहाँ पे हिंट नहीं दिया था, बल्कि हमको ईजी करने के लिए हम लोगों ने 14 का 2 को यूज़ किया था। इस तरीके से लेट किया था, फिर सॉल्व किया था हम लोगों ने। चलो आओ 20 पे आओ। सॉरी, कहाँ पर गिर गया ये, चलो आ जाओ। आओ 20 पे आओ। देखो सॉरी, 20 का तो 1 है ही नहीं ना, सिर्फ 20 है। चलो 20 पे आओ तो देख लो क्या बोला है। एक बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। क्या निकालने बोला है आपको, निकालने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इफ p प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 6 इक्वल टू ऑल्सो 0। ठीक है, ये आपको दो क्वेश्चन दे दिया, बस इतना ही क्वेश्चन है ना, बस इतना ही क्वेश्चन है। वो -6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। मतलब बोला है कि एक्स निकालो। पहले आप यहाँ पर से देखो, ये इक्वेशन है, वो इक्वेशन है, वो दो इक्वेशन है।
वहां से आपको एक्स निकालने के लिए बोला है। देखो यहाँ पर पी अगर नहीं होता तो मेरा एक क्या बनता, एक अच्छा खासा क्वाड्रेटिक 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 इक्वेशन बन जाता, तो वहां से आराम से हम सॉल्व कर लेते। तो पहले आप इसको यूज करो, यहाँ से पी निकाल लो, निकाल के वहां पुट कर दो। चलो यहाँ पे लिखो P1 इक्वल्स टू 0, पी का वैल्यू क्या आ गया -1, क्यों 1 को राइट साइड मैंने भेज दिया। अब बता रहा हूँ इसको वहां पे लिखो, वी हैव क्या है था बताओ, x² प्लस पी एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 था। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, पी का वैल्यू क्या है -1, बैठा दो, है ना, मैंने बैठा दिया, पुट कर दिया, माइनस प्लस माइनस एक्स वन जा एक्स और -6 इक्वल टू 0। देखो क्या किया मैंने, समझो पहले यहाँ पे सिंपल है, ब्रैकेट खुला, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, है ना, और एक्स वन जा एक्स हो गया। चलो अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, देखो लाना क्या, माइनस करके आपको लाने के लिए क्या बोला है, एक्स के बगल में, x² नहीं, एक्स के बगल में कुछ है क्या, नहीं है, क्या है, एक इनविजिबल नंबर है, जिसको मैंने पहले कहा था इनविजिबल नंबर, वो क्या है 1, है ना, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लाना है आपको क्या 1। अब देखो 6 से कैसे 1 लाएंगे, देखो हम जानते हैं क्या, 6 जो है दो तरीके से आता है, एक 3 2 जा 6 और एक किस तरीके से आता है 6 1 जा 6, है ना। आप बोलोगे सर 2 3 जा तो आता है ना, 3 2 जा या 2 3 जा, बात तो एक ही होता है ना। चलो लाना है क्या आपको, माइनस करके 1 लाना है, तो देखो 3 में से 2 माइनस करो, 1 नहीं आएगा, तो मैंने क्या कर दिया, 1 की जगह में मैंने 3 - 2 करके लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या, बाहर में x है और -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर करना क्या, आपको ब्रैकेट खोल देना है, तो 3 को x से कर लो तो 3x और माइनस माइनस प्लस 2 को x से कर लो तो 2x और -6 इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, देखो यहाँ पे करना क्या आप लोगों को, पहले x कॉमन ले लो तो x -3, है ना, x तो सिर्फ x से कॉमन होगा ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, सिर्फ x कॉमन ले लो। और यहाँ पर देखो फिर 2 कॉमन हो जाएगा, क्यों, क्यों जानते हैं क्या, x तो इसके पास है ही नहीं, सिर्फ इसके पास है, x तो कॉमन नहीं होगा, तो आपने जब 2 कॉमन लिया तो x रह गया। और 2 का टेबल में देखो 6 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 2 3 जा 6, तो ये देखो सेम आ गया। और उसको आप बाहर निकाल लो, यहाँ पर से क्या बचा, जब आपने बाहर निकाली यहाँ से x बचा, जब आपने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर से x बचा, और यहाँ पर जब आपने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर से 2 बचा, ठीक है, कितना बचा 2। चलो अब यहाँ पे अप्लाई करो, आइदर और का केस अप्लाई कर लो, तो x -3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3, यानी आपने 3 को राइट साइड भेज दिया तो x का वैल्यू क्या आ गया 3। वही नेक्स्ट काम आपको यहाँ पे भी करनी है, x + 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया -2, क्यों 2 को आपने राइट साइड भेज दिया, कहाँ भेज दिया मैंने, राइट साइड। चलो ये आपको हो गया, ये था 20 नंबर, है ना, बोला आपको x का वैल्यू निकालना, तो क्या है आंसर 3 और -2, दिस इज द आंसर्स ऑफ द इक्वेशन। आप इसमें आ जाओ, देखो ये नंबर ये वाला भी सेम है ना, बस 21 देखो एकदम सेम है, ठीक है, एकदम सेम बोला है। बस थोड़ा सा बढ़ा दिया हम लोगों ने, क्या बढ़ाया देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बढ़ाया है, पहली बात तो p प्लस क्या है, p + 7 इक्वल टू 0, और उसके बाद क्या बोला है q - 12 इक्वल्स टू 0। और देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पर देखो 20 नंबर क्वेश्चन देखो, है ना, ये है क्वेश्चन आपका 20 नंबर। फिर क्या करना बताओ, वहां पे p है, q है, फिर x भी है, 3 वेरिएबल रहेगा तो कहाँ से सॉल्व होगा, x नहीं निकल पाएगा, है ना। तो आपको आपको जो करना क्या है, पहले यहाँ पर से p + 7 को उठाना है ना, उठा कर यहाँ पर आपको लिखना है, 7 को राइट साइड भेज दो, तो p का वैल्यू क्या आ गया -7, है ना। फिर लिखो नाउ, फिर q - 12 को लिखो, पहले मैंने इस इक्वेशंस को लिया, सॉल्व किया, p का वैल्यू -7 आया, फिर आपको ये इक्वेशन को लेना है, सॉल्व करना है, तो q का वैल्यू क्या आएगा, ओनली 12 आएगा ना, 12 को राइट साइड भेज देंगे तो 12 आएगा। ये दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू जो आया ना p और q का, इसको पुट कर देना आपको उस इक्वेशंस में जो आप लिखने जा रहे हैं हम लोग।
ठीक है, चलो ये क्यों है, ठीक है। चलो तो बैठा दो, पी का वैल्यू क्या है -7, और क्यू का वैल्यू क्या है ओनली 12, होल द ब्रैकेट, माइनस प्लस -7x, और यहाँ पे क्या होगा +12 = 0। अब देखो हम जानते हैं क्या 4 3 क्या होता है 12 होता है ना, और यहाँ बोला है प्लस करके, यानी आपको जो 4 और 3 12 आता है, तो इसी 4 और 3 को ऐड करने से 7 भी चले आएगा, क्या चले आएगा 7 भी चले आएगा। तो यानी कि आपको 7 की जगह क्या लिखना है 4 + 3, बाहर में क्या है x है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो आप, x² है ना, खोल दो, 4 को x से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 4x, माइनस प्लस माइनस 3 को x से कर लो तो 3x, और +12 = 0। पर देखो कुछ कॉमन है ना, क्या कॉमन है x कॉमन है, आप x कॉमन ले लो, तो क्या बचा x -4, और यहाँ पर से देखो अगर बात करें इस 3 का, देखो यहाँ पर 3 का टेबल में 12 तो आता है, तो यहाँ पर 3 क्या हो गया कॉमन हो गया, तो x अंदर में क्या होगा माइनस प्लस माइनस, एंड 3 का टेबल में 12 कितने बार में आएगा 4 बार में, तो 3 4 12, देखो ये पार्ट सेम आ गया ना, इसको बाहर निकाल लो, x -4, यहाँ से क्या बचा ओनली x, और यहाँ पर से -3 = 0। अब यहाँ अप्लाई करो, आइदर और का केस अप्लाई कर लो, x -4 = 0, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या हो गया 4, फिर एक बार क्या होगा x -3 = 0, फिर क्या निकलेगा x का वैल्यू 3, तो मैं क्या देखा x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 3, यहाँ पे 2 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से जब भी दिया रहेगा तो पहले आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स है p एंड q है, तो पहले क्या करना आपको यहाँ पर से इस इक्वेशन से p निकालना है और दूसरा इक्वेशन से आपको q निकालना, लाकर यहाँ पर पुट कर देना है ना, देन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x, अंडरस्टूड। चलो क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ, कम टू द क्वेश्चन नंबर 23, कम टू द क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी 23 बोल रहा हूँ 21, और आई थिंक ये शायद 21 था क्या, हाँ तो 21 था तो ना, सॉरी ये 21 था, तो एक काम करो इसको 21 लिख दो, ठीक है, आप क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, तो एक काम करो आप 22 में आ जाओ, ठीक है ना, 22 में आ जाओ, देखो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचा है, ठीक है, 22 में आ जाओ। चलो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो क्या बोला यहाँ पे, क्वेश्चन जो है एक काम करते हैं यहीं पे कर लेते हैं, है ना, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 22 देखो यहाँ पे आपको बोला है इफ x = p, इफ x = p is a solution of the equation ऑफ द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, देखो यहाँ पर आपको इक्वेशंस दिया हुआ है x और ब्रैकेट में क्या है 2x + 5 = 0, ठीक है, ये आपका इक्वेशन है, सॉरी =3, फिर क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड p, चलो इतना लिख देते हैं, है ना, क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है ना। बोला है क्या, देखो इससे पहले हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 5.1, वहां पर क्या बोला था, अगर मान लो आपको बोला है कि कोई भी वैल्यू जो है आपको वहां पर दे दिया था, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 5 है या x का वैल्यू 3 है, कुछ भी है ना, -3 है, कुछ भी है, बोल दिया क्या ये सब रूट्स है या सॉल्यूशन है, तो हम लोग क्या कर रहे थे पुट करने के बाद =0 आ रहा है कि नहीं चेक कर रहे थे, ठीक है, यानी पुट करने के बाद आपको 0 आएगा ये चेक कर रहे थे। तो यहां पर सेम केस बोला है कि आप बताओ कि ये इसका रूट्स या फिर सॉल्यूशन कुछ भी बोलो, एग्जाम में क्या कर देगा सॉल्यूशन की जगह रूट्स लिख देगा, तो मतलब क्या बात एक ही है, ठीक है, कहता कि सेम। चलो तो यहां पर कहने मतलब यही है कि इसको पुट करना है, ठीक है, अब पुट करने के बाद अब समझे कैसे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो पहले आप सॉल्व कर लो इसको, है ना, पहले आप सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व करके देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है कि नहीं। और दूसरी बात देखो आप यहां भी पुट करके चेक कर सकते हो, यहां आपको 0 प्रूव नहीं करना है, बस x का वैल्यू p है ना, लाकर p कर दो और =3 ऑटोमेटिक आएगा, वो बोल दिया है कि इसका सॉल्यूशन है, बस आपको p का x का जगह p पुट करना है, वहां से आपको p फाइंड करना है। चलो तो यहाँ पर डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, डायरेक्ट पुट कर सकते हो,
क्या इफ, पहले एक काम करो, पहले लिख दो, है ना, ये तो क्वेश्चन था ना आपका, ये क्वेश्चन था आपका, आप पहले लिख दो सिंस x इक्वल टू p इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 ऑफ इक्वेशन 1, देन यू विल गेट x के वैल्यू p पुट कर दो, फिर अंदर में क्या है 2p प्लस 5 इक्वल टू 3। अब जाओ सॉल्व कर लो इसको, 2p स्क्वायर, 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5p, सिंपल है, क्या हुआ, ब्रैकेट खुला, ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन हुआ है, और इक्वल टू 3 लिखते हैं आप, लेकिन आप क्या कर दिए, 3 को लेफ्ट साइड लेकर चले आए, तो इक्वल टू क्या बचा राइट साइड में 0। अच्छा अब एक चीज देखो, आप जरा ध्यान दो, 2 3 जा 6, और आपको पता है, आप बोलोगे सर 2 3 जा 6, तो एक काम करें सर, आप 2 प्लस 3 करके ऐड कर लीजिए, आप 5 चले आएगा। हम बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ बोला है क्या, ये माइनस है, तो जो माइनस है तो आपको माइनस करके लाना है। अब आप देखो कि जो मेरा आया है 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई किए, कितना आया, 2 3 जा 6 आया है ना। आप जब ध्यान दें यहाँ पे, हम 6 को और भी तरीके से ला सकते हैं, कैसे, 6 1 जा 6, और दोनों को माइनस करें क्या चले आएगा, 5 चले आएगा, है ना। चलो ये आप अप्लाई कर सकते थे, आप जो इससे पहले मैंने किया था, ये मतलब ये वाला टर्म अप्लाई कर सकते हैं आप, कब, जब यहाँ पर प्लस होगा तब, लेकिन फिलहाल क्या है माइनस है, तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो। तो 6 माइनस 1 और उसके बाद p माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे खोल दो, ब्रैकेट खोल दो, 6p माइनस 1 को p से करो तो ओनली p, और माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पर जहाँ ध्यान दो, आप p कॉमन ले लो, और देखो मेरे ख्याल से 2 का टेबल में 6 आता है ना, तो 2 भी कॉमन ले लो, 2 और p कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा ओनली p, और यहाँ पर से 2 3 जा 6, फिर यहाँ भी देखो कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन तो नहीं है, तो बाहर में 1 रखो, और अंदर में क्या बचा, माइनस माइनस प्लस p बचा, और 3 बचा। चलो ये पार्ट आप कॉमन ले लो, तो p प्लस 3, और यहाँ पर 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जो यहाँ पर ध्यान दो, क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, आइदर और का केस अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई करो, तो p प्लस 3 इक्वल टू 0, तो p का वैल्यू क्या आ गया माइनस 3, 2p माइनस 1 इक्वल टू 0, तो p का वैल्यू क्या आ गया, देखो 1 जाएगा राइट साइड तो प्लस हो गया, और 2 नीचे आएगा तो हाफ हो गया, तो इसका मतलब क्या, p का 2 वैल्यू निकला है, एक माइनस 3 और दूसरा क्या निकला है हाफ, ठीक है, दिस इज द वैल्यूज ऑफ p, है ना। यहाँ पे देखो इसलिए बोला कि आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ, अच्छा वहां लिखे नहीं है हम, एक्चुअली यहाँ पे लिखा क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, मतलब p का एक से ज्यादा वैल्यू आएगा, और कितना आया देखो 2 वैल्यू आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे जो p जो आया ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में चले आया, इसीलिए यहाँ पे 2 वैल्यू p का निकलेगा। और 23 पे आओ, ठीक है, 23 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ये बहुत बाकी है भाई, 5.3 बाकी है, 5.4 बाकी है, काफी लंबा चलने वाला है, एग्जाम में अच्छा खासे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से करना है। जब देखो ध्यान दो यहाँ पे क्या बोला है 23 में, k प्लस 2, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, देखो ये आपका इक्वेशन है, ठीक है, और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लेकिन यहां पर उससे पहले क्या बोला आपको पता है, बोला x इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, x इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ऑफ इक्वेशन 1, मतलब इस इक्वेशन 1 का ना x इक्वल टू 3 सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, जैसे यहाँ पे बोला था ना कि ये सॉल्यूशन है, तो क्या करना, बस जहां पर x है वहां पर आपको x का जो वैल्यू है 3 पुट कर देना, सिर्फ x की जगह में, k की जगह में नहीं, ठीक है, सिर्फ x की जगह में आपको k का वैल्यू, x का वैल्यू 3 पुट करना है। चलो पुट कर दो, तो k प्लस 2, x का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस के x, x का वैल्यू कितना है 3, फिर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, आप 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 को बाहर रखो, k प्लस 2, और उसके बाद देखो 3 इंटू के, 3k प्लस 6 इक्वल टू 0, अब खोल दो ब्रैकेट,
तो 9 into k, 9k एंड 9 2 जा 18 -3k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, 9k में 3k माइनस कर लो तो कितना आ गया 6k। और यहाँ पर जरा ध्यान दो आप, 18 और 6 कितना हो गया 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करना क्या आपको, आपको निकालना है k। 24 को लास्ट राइट साइड भेज दो तो -24 हो गया। और 6 कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, तो 6 1 जा एंड 6 4 जा, तो k का वैल्यू क्या आ गया -4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, सॉरी दिस इज द वैल्यू ऑफ k, है ना। और क्या देखो, और भी इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है, बोला क्या हेंस फाइंड द अदर रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अदर रूट ऑफ इक्वेशन मतलब क्या, मतलब देखो ऑलरेडी ये तो सॉल्यूशन या रूट बोलो या आप सॉल्यूशन बोलो, बात तो एक ही होता ना। तो एक यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स का पावर क्या है स्क्वायर है, दो वैल्यू निकलेगा, एक तो ऑलरेडी दे चुका है, दूसरा आपको निकालना है। तो वही बोल रहा है क्या क्वेश्चन, फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। चलो अब देखो यहाँ पर दूसरा वैल्यू क्या, दूसरा इसके वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे जरा ध्यान दो आप। देखो इसी के का वैल्यू को लाकर वापस इक्वेशन 1 में बैठा दो आप, ठीक है, तो बैठा दो। तो बताओ इस हिसाब से अगर आप k का वैल्यू -4 बैठाते हो जहां जहां पर k है, ठीक है ना, क्योंकि हमको बनाना है क्या, फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x पार्ट होना चाहिए, x वहां से हटेगा नहीं, ठीक है, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना, इस तरीके से, बात समझे। तो यहां पर वो भले से यहाँ पे p के फॉर्म में इक्वेशन बना हुआ है और यहाँ पर क्या बनेगा x के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि k का वैल्यू तो आ चुका है -4, लाकर बैठा दो यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखो फ्रॉम द इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तारो इक्वेशन 1 को, और जहां पर k का वैल्यू -4 बैठा दो। k का वैल्यू कितना -4 माइनस प्लस -2 एक्स स्क्वायर, और यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो करना क्या आपको, यहाँ पर अब देखो कुछ कॉमन ले लो। देखो एक चीज मैंने बताया था क्या, अगर आपको किसी एक का भी साइन चेंज करना होता है तो यहाँ पे क्या होता है, सबका साइन चेंज हो जाता है। अगर आप माइनस को प्लस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी गुस्सा से माइनस हो जाएगा, है ना, यानी एक को चेंज करो वो सब चेंज हो जाएगा, है ना, ये इसका लीडर है। तो अच्छा यहाँ पर एक काम करो, आप माइनस को हटा दो। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, यहाँ पर देखो 2 कॉमन है ना, देखो 2 का टेबल में क्या होगा, सब कट जाएगा, तो आप कॉमन लेके थोड़ा इसको इजी कर सकते हो, इक्वेशन को थोड़ा इजी कर सकते हो। तो आप 2 कॉमन ले लो, ठीक है, आप थोड़ा 2 कॉमन ले लो। तो माइनस भी तो कॉमन लेना हमको, है ना, माइनस भी कॉमन ले लो, या आप बोलो कि सब माइनस कुछ हटा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। 2 के टेबल में 3 बार में 6 आएगा, है ना, और 2 का टेबल में 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा, और x पहले से था, और क्या किया मैंने, सबका साइन चेंज कर दिया, ठीक है। ये देखो एक्चुअली हम जो बोलते हैं ना कि एक का साइन चेंज करो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये एक्चुअली होता है कैसे, इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से होता है। आप क्या करते हो, माइनस बाहर कॉमन लेते हो और लेकर माइनस को नीचे भेज देते हो, है ना, 0/-2, वो -2 नीचे आ जाएगा, तो 0/-2 क्या, हमेशा 0 आएगा, यानी माइनस यहाँ से खत्म हो गया, और मेरा इक्वेशन क्या बन के आ गया, x² - 2x - 3, है ना। अब इसमें यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वल टू 0, तो -2 कहाँ गया, वही मैंने बताया ना कि -2 को नीचे भेज दिया तो 0 हो गया, तो फाइनल मेरा क्या आया, 0 आया, ठीक है ना, यही होता है। तो ये वही मैं बता रहा था कि यहाँ पर जब माइनस रहेगा, किसी एक का साइन चेंज करोगे सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो अभी फिलहाल 2 को आप छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, यहाँ पे आप देखो ये माइनस था, मैंने क्या कर दिया इसको, ये माइनस था मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और ये सब देखो माइनस हो गया, है ना, और ये जो 2 का टेबल से मैंने काटा तो सब कट गया आपस में, ठीक है, वो कहाँ गया, वो नीचे गया, 0/-2 लिखोगे आंसर 0 आए, 0/समथिंग ऑलवेज भी 0, ठीक है। अब यानी कि आपको बनकर आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अब आपको सॉल्व करनी है, चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ जगह तो है नहीं, यहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ पे x² -2x - 3 इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, आप कुछ कॉमन, आप देखो यहाँ पे जानते हैं कि 3 जो है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं जो मल्टीप्लाई होगा 3 से, है ना, कुछ तो है ही नहीं। अब 3 को ही क्या कर सकते हो आप,
फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। 3 1 जा 3, क्या 3 1 जा 3, और क्या बोला है माइनस करके 2 लेकर आओ, तो बस 3 1 जा ना 3 1 जा 3 करेंगे और माइनस कर देंगे, क्योंकि बोला है क्या यहाँ पे माइनस करना, माइनस करेंगे तो 2 चले आएगा, है ना। अब बाहर में क्या है x और -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दो, होलो ब्रैकेट -3x माइनस माइनस प्लस 1 को x से कर लो तो x और -3 इक्वल टू 0। देखो 3 टर्म था ना, 4 टर्म चले आया। अब यहाँ पर कुछ कॉमन ले लो, यहाँ से x ही कॉमन हो सकता है, कुछ कॉमन हो नहीं सकता, है ना। x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बचा ओनली 3, क्योंकि जो x था वो तो कॉमन ले लिया मैंने, बाहर निकाल दिया। और सेम यहाँ पर देखो कुछ कॉमन है क्या, x इसके पास है, इसके पास है नहीं है, 3 इसके पास है, इसके पास कोई नंबर है नहीं है, तो कुछ कॉमन होगा नहीं तो 1 लिख देंगे, और अंदर में जिस तरीके से है उस तरीके से लिख के छोड़ देंगे। आप बोलेगा सर क्या साइन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, बाहर में क्या है प्लस, अगर यहाँ पर माइनस होता तब यहाँ पर हम साइन चेंज कर देते। और ऐसे भी देखो मेरा ये जो कहानी है ना दो सेम बनकर चले आया, मैंने बताया था ना कि ये चीज अगर सेम रहेगा मतलब आप राइट कर रहे हो, अदरवाइज रॉन्ग कर रहे हो। चलो तो जो पार्ट सेम है उठा लो उसको, तो क्या बचा यहाँ पर से x बचेगा और यहाँ पर से +1 बचेगा, यानी सिंपल है, इन दोनों को छोड़कर जो बचा वो लिख दो, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो आइदर और का केस अप्लाई कर लो, तो x -3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 को राइट साइड भेज दो, x +1 इक्वल टू 0, और x का वैल्यू क्या आएगा 1 को राइट साइड भेज दो तो -1। दिस इज योर आंसर। देखो क्या बोला था बताओ हमको जरा, हमको बोला था फाइंड अदर रूट, तो जब मैंने सॉल्व किया मैंने क्या देखा 3 आया, जो पहले ही बोल चुका था वो क्वेश्चन, है ना। क्या बोला था हमको, x इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यस ऑफ कोर्स, देन फाइंड द अदर। अगर ये वाक्य में इसका सॉल्यूशन है तो दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, -1 होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, सॉरी अदर रूट ना, अदर रूट बोला था मेरे को वहां पे क्वेश्चन में, अदर रूट्स, तो यहाँ पर लिखो अदर रूट्स विल बी -1। दिस इज योर आंसर, दिस इज अ परफेक्ट आंसर, ठीक है।